मैनपुरी से आप और सांसद जी धर्मेंद्र जी को भी परिवारवादी समाजवादी पार्टी लगातार टिकट दे रही है, इस पर क्या कहें? मैं कहना चाहूँगी कि भाजपा को केवल रीजनल पार्टीज़ हैं उसमें परिवारवाद नज़र आ रहा है। भाजपा को अपना परिवारवाद नज़र नहीं आता है, तब उनकी आंखों में पट्टी लग जाती है। और अगर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि उनका सांसद कैसा हो, लोग वोट करते हैं, डेमोक्रेसी है ये, तो जिसको लोग चुनते हैं वही सांसद बनता है, मेरा मानना है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लगातार सीटें जो चेंज हो रही हैं उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगा रही है, उनकी कभी समाजवादी पार्टी अभी तक कंफ्यूज है। मैं समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही हैं और हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीते। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी से यहाँ लड़ाया, लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में, तो इस बार कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लगातार मैनपुरी में 80 में से 80 और 400 सीटों पार के दावा कर रही है बीजेपी। ये अच्छी बात है क्योंकि भाजपा का कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था और अगर जयवीर सिंह जी आए हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहले से ही चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम लोग नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो वही इंडिया अलायंस के कुछ नेता हैं जो महिलाओं को लेकर के गलत बात कर रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, किस तरीके से? मैं समझती हूँ बीजेपी के नेताओं को याद करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उन्नाव का इंसिडेंस हो, चाहे वो हाथरस का इंसिडेंस हो, और रोज़ एनसीआरबी के आंकड़े जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50% उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में बढ़ोतरी हुई है, लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन, ऐसे बाहर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात को बोल रही है। हमने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ। तो इन सब बातों को हमें देखना चाहिए कि देश में आखिरकार देश किस दिशा में जा रहा है जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय बिरादरी के लोग बाकायदा पंचायत कर रहे हैं और भाजपा का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, युवा आक्रोशित है क्योंकि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, किसान की आय दुगनी नहीं हो पाई है, महंगाई के कारण उनकी आय आधी से भी कम हो गई है। सारे वर्ग, जो 4 स्तंभों की बात कही गई है, जो हमारे राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया था उसमें नारी, युवा, महिलाएं और साथ में हमारा जवान, तो ये जो चारों स्तंभ हैं हमारे देश के, ये चारों डगमगा गए हैं, एक तरीके से अपने आप को स्थिर महसूस नहीं कर रहे हैं। मीसा भारती ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पीएम मोदी समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनको जेल भेजा जाएगा। मैं समझती हूँ कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे पहुँचा सकें, बेहतर शिक्षा कैसे कर सके, युवाओं को रोज़गार और नौकरियाँ कैसे दे सके, इस पर विचार किया जाएगा। केजरीवाल अंदर हैं और अंदर से ही दिल्ली की सरकार चला रहे हैं। हमने लगातार देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो मजबूत चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो अच्छा शासन कर रहे हैं और लोगों की सीधे सहायता कर रहे हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डालने का काम किया है और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनके शासन में खाली इसी एंगल पे काम किया जा रहा है, लेकिन जनता से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी उनको असुविधा इस समय महसूस हो रही है, उसके बारे में सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सीट पे प्रचार के लिए कब आएंगे? और क्या नामांकन में आपके साथ होंगे? अभी इस बारे में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, जब अगर होंगे तो पता चल जाएगा। कल घोषणा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।